बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बिहाड़ी में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रो शिराज रज़ा साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, मेंबर पंजाब बार कौंसल। आप साबिक़ सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बिहाड़ी 2017 में रह चुके हैं। आप साबिक़ जनरल सेक्रेटरी 2006 में रह चुके हैं। आज हम सर की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे, तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, आप ठीक हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। जनाब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तलीमी सफ़र कैसा रहा? इब्तदाई तलीम मैंने बिहाड़ी से ही, ग्रेजुएशन तक बिहाड़ी रहा। पहले इस्लामिया हाई स्कूल मैट्रिक उधर से किया, फिर ग्रेजुएशन बिहाड़ी कॉलेज से की। उसके बाद फिर मैं लॉ मैंने किया इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। जी सर। ये फिर 98 से 2001 वाला हमारा सेशन था। तो LLB शरिया एंड लॉ हमने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से मैंने किया। जी सर। तो फिर मैंने प्रैक्टिस अपनी बिहाड़ी से ही स्टार्ट की और बिहाड़ी में ही इधर ही अब तक इधर ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक सर, ये वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको खुद शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि आपने वकील बनना है? बस खैर किसी ने कहा नहीं, लेकिन मेरा अपना शौक़ था। खैर वकालत में आना, मैं बाई चॉइस वकील बना हूँ और अपनी ख्वाहिश पे ही मैंने डिसाइड किया और किसी और फील्ड में गया ही नहीं। ग्रेजुएशन के बाद मैंने फौरी अपना यही फ़ैसला किया कि मैंने वकील बनना है और लॉ में एडमिशन लिया और फौरी जैसे ही लॉ कंप्लीट हुआ तो प्रैक्टिस भी फौरी स्टार्ट की, गैप नहीं है उसमें। ठीक सर, आप मेंबर पंजाब बार कौंसल हैं और इस डिस्ट्रिक्ट बार बिहाड़ी के सदर भी रह चुके हैं। सर, एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? अच्छे वकील में मैं समझता हूँ कि बहुत सारी खसूसियात का एक मजमुआ मैं समझता हूँ कि वकील होता भी है और होना चाहिए भी। वकील को वक्त की पाबंदी, सबसे पहला मैं ये समझता हूँ कि वक्त का बड़ा पाबंद होना चाहिए, कानून से वाकफियत होनी चाहिए और अपने एक क्लाइंट के साथ बिहेवियर, क्योंकि वकील एक ही वक्त में काफ़ी सारे लोगों को डील कर रहा होता है। सबसे पहले उसने अपने क्लाइंट को डील करना है, अपने स्टाफ को करना है, फिर अपने केस को तैयार करके अदालत में रिप्रेजेंट करना है अपने क्लाइंट को। और वो जो प्रेजेंटेशन, मैं समझता हूँ कि वो भी जब तक आप उसकी तैयारी अच्छी नहीं करेंगे, आपको फैक्ट्स का नहीं पता होगा और आप में प्रेजेंट करने की केस को अगर अच्छी काबिलियत या वो फ़न नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें रह जाती हैं। केस अच्छा भी अगर हो तो उसकी प्रेजेंटेशन अगर अच्छी ना हो तो उससे भी नुकसान हो सकता है क्लाइंट का। अगर आपको कानून से वाकफियत नहीं है फिर भी हो सकता है। आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, मैं समझता हूँ तब भी आपको कोई किसी जगह पे लॉस हो सकता है जी। लिहाजा ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ वकील में अगर हों तो वो एक अच्छा वकील बन भी सकता है और ये होनी चाहिए, मैं समझता। सर, एक वकील को केस की तैयारी किस तरह करनी चाहिए? आपकी क्या तजवीज़ है? ये वही तकरीबन इसका जवाब उसमें भी आ गया जो पहले आपने क्वेश्चन किया है। केस की तैयारी, जब कोई केस किसी वकील साहब के पास क्लाइंट लेके आता है तो मैं समझता हूँ कि उसको सुनना चाहिए। सबसे पहले तो क्लाइंट से सुने सारे हालात व वाक़यात। अक्सर मैंने ये अपने एक्सपीरियंस में बात देखी है, जब हम क्लाइंट से बात सुनते नहीं अच्छी तरह, मैं समझता हूँ अगर कि मैं कहता हूँ जी मुझे सब वो पहले से पता है तो वो भी ठीक नहीं। आपको सबसे पहले उसको सुने, उसके हालात व वाक़यात का आपको सही से अंदाज़ा होना चाहिए। उसके बाद केस जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, फैक्ट्स जो हैं, उसकी हिस्ट्री है केस की अगर, तो उससे आपको वाकिफ़ होना चाहिए। फिर उससे जो रेलेवेंट कवानीन हैं
ये बात वाली फिर उसमें कि उसको वकील को उसके मुतलका कवानीन का भी मुकम्मल तौर पे पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, उस पर अबूर होना चाहिए। तो फिर जो आखिरी स्टेज आ जाती है कि वो उसको प्रेजेंट केस को अच्छे तरीके करे, उन सब चीज़ों को मिला के वो जो भी अपनी एक तैयारी करता है कि मुझे ये चीज़ें फोकस करता है कि मुझे इन चीज़ों पे ज़ोर देना चाहिए तो मेरा ये केस मैं अच्छा प्रेजेंट कर सकूँगा, तो वो केस अच्छा रह जाता है फिर। जी सर। सर, पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी को बेहतर करने के लिए एज आ कानूनदान आपकी क्या तजवीज़ है? इंसाफ की फराहमी को बेहतर करने के लिए जो चीज़ें चाहिए ना वो तो हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। मैं समझता हूँ बदकिस्मती से उसमें हमारा भी कोई थोड़ा बहुत ऐसा रोल होगा, लॉयर्स की तरफ से भी कोई कमी कोताही मैं समझता हूँ हमारे फील्ड में भी है, हमारे एंड पे भी, जुडिशल साइड पे भी है, जुडिशरी की तरफ से भी। और अक्सर ना लोग समझते हैं कि मैं एक चीज़ अगर केसेस में डिले, हम इंसाफ की फराहमी जो अक्सर बात होती है कि डिले बहुत ज़्यादा है। अब खैर कुछ तो कवर भी हुई हैं ये चीज़ें, अब उस तरह का डिले नहीं है जैसे पहले हम समझते थे कि 25 साल 30 साल वाली बात अब इधर मैं समझता हूँ नहीं है, अब काफ़ी स्पीडी काम हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये भी नहीं कहता कि काम बड़ा एक्यूरेट और उसे कामल हो चुके हैं, ये ऐसी बात भी नहीं है। काफ़ी अभी भी लो फूल्स हैं, उनको कवर करना चाहिए। और इसमें कुछ चीज़ें अदर्स डिपार्टमेंट की भी शामिल हैं, मसलन फ़ौजदारी में पुलिस की तरफ से भी कुछ डिले हो जाता है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट भी आ जाता है उसमें, जी सर। उसमें हम भी आ जाते हैं, वकील भी आ जाते हैं उसमें, जुडिशरी की तरफ से भी कोई, ये सब जब मिल के अपने आप को एक सिस्टम को जब बेहतर करेंगे ना तो फिर जाके ये जो इंसाफ की फराहमी हम समझते हैं कि एक अच्छे माशरे में होनी चाहिए जिस तरह, वो हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक। सर, आप मेंबर पंजाब बार कौंसिल हैं, आपने अपने इस टेन्योर में वकला साहबान के लिए क्या क्या किरदार अदा किया, इन फ्यूचर क्या प्लान्स हैं? बतौर मेंबर पंजाब बार कौंसिल आप पूछ रहे जी हैं? सर। मैं अदारे की तरफ से बता देता हूँ कुछ, उसमें सबका ही रोल है, हमारे सारे मेंबरान का, हमारे पूरे अदारे का ही, उसमें मैं भी शामिल हूँ, उसमें बाकी हमारे दोस्त कोलीग्स भी, सब ने मिल के काम किया। टीम वर्क होता है उधर, जी सर। किसी एक आदमी का तो कोई ऐसा रोल नहीं होता उसमें। इस टेन्योर में सबसे जो अच्छा काम मैं समझता हूँ हमने किया, और हमें उस बात की खुशी भी है, हमने ऑनलाइन किया है पूरा डाटा जो लायर्स का है। जी सर। वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। उसमें जो हमारे फेक लायर्स, जो जाली वकील हमारे माशरे में, हर अदारे को खैर ऐसे करना चाहिए, हमने काफ़ी सारे वो उसमें से वो वाश आउट किए हैं। ठीक सर। और उसका फ़ायदा एक प्रोफेशनल वकील को वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जी ये बिल्कुल। मैंने देखा है, मेरे पास ये तीसरा ऑफिस है, मैं बतौर जनरल सेक्रेटरी भी मैंने काम किया, जी सर। बतौर सदर भी मैंने अपनी बार को सर्व किया, जी सर। और अब बतौर मेंबर भी लायर्स कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि एक प्रोफेशनल वकील का मैंने कभी नहीं देखा अपने इन टेन्योर में जी कि सर। उसका कोई ऐसा फटा कोई बने और जिससे हमारी बदनामी हो, या उसने हमारी बदनामी बहुत कम करवाई है। हमेशा ये जो माशरे में अगर कुछ हमारा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है तो वो उनकी वजह से था, और वो काफ़ी कवर अप हुआ है जी सर। इसकी सहूलत की वजह से, ये जो ऑनलाइन सिस्टम हुआ है। जी सर। ठीक सर। सर, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विहाड़ी के आप सदर भी रहे हैं, आपने अपने उस टेन्योर में क्या काम किए और बार और बेंच के ताल्लुकात आपके दौर में कैसे रहे? हमारे बिहाड़ी में बार और बेंच के अच्छे तल्लुकात ही रहे हैं। कभी कोई ऐसा इशू बन भी जाते हैं, खैर जी। जब कभी बने हैं तो वो बड़े अच्छे अंदाज से ही वो सेटल डाउन भी हो गए हैं मामला। तो
मैंने बतौर सदर जो काम किए वो एक तो हमने चैम्बर्स का एक ब्लॉक लायर्स को, यंग लायर्स के लिए हमने वो उस वक्त दिया था। जी सर। हमारी बार के कोई रेनोवेशन और कुछ चीज़ें हमने नई भी बनाई। तो जो भी मैंने कोशिश की थी कि भाई बेहतर से बेहतर अपनी वकला बरादरी के लिए कर सकें, हमने उस वक्त खैर वो मेहनत भी की और किया भी। और एक हमारे साथ स्टाम फरोश बैठे हैं वसीका नवीस, वो उनके लिए भी मैंने एक जगह डीसी साहब से ले के गवर्नमेंट से, तो वो उनको भी एक अपने चैम्बर्स बना के दिए। वो बाहर बैठे हुए थे, वो उनको कोई शेड बने हुए थे, तो हमने फिर वो चैम्बर्स की इसको एक सूरत में उनको बना के दिए, वो एक लाइन पूरी। वो भी अब अपना उधर काम कर रहे हैं। ठीक सर, पाकिस्तान में यंग वकला के क्या मसाइल हैं जिन पे आपका फोकस हो कि इनको हल होना चाहिए? यंग वकला के एक तो मसाइल हमारे सबके साझे ही हैं ना, वो पूरे पाकिस्तान के ही हैं। मैं समझता हूँ जी। जिसको रोज़ी रोटी का मसला हम कहते हैं, वो लायर्स कम्युनिटी में ख़ास तौर पे स्टार्ट के दिनों में मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा यंग वकला को ज़्यादा फेस करना पड़ता है। हमने भी किया, और आज के हमारे जो छोटे भाई यंग लायर्स जो आज इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी करना पड़ रहा है। और हुकूमती लेवल पे कभी मैं समझता हूँ कि इसको हमने आवाज़ उठाई है, कोई बार कौंसिल के लेवल पे भी हमने कोशिश की है, लेकिन क्योंकि इतना इसके लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग चाहिए कि कुछ स्टाइपेंड्स अगर हम स्टार्ट के दिनों में कोई यंग लायर्स को दे सकें, लेकिन अभी तक खैर वो कर नहीं सके, और हुकूमत की तरफ से भी कोई ऐसा नहीं हुआ। एक तो ये प्रॉब्लम तो मैं समझता हूँ, क्योंकि वकील जब तक आमदन उसकी शुरू होती है, तो वो जो पहले वाला पीरियड है ना, वो मैं समझता हूँ उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। चैम्बर्स के मसाइल बड़े शहरों में ज़रूर होंगे, इधर हमारे बिहाड़ी में बिल्कुल काफ़ी हद तक हमने कोशिश की है कि उनको ख़त्म किया। चैम्बर्स हमारे बहुत हैं इधर, जितने वकील हम प्रैक्टिस करते हैं उतने चैम्बर्स भी तकरीबन हैं हमारे बिहाड़ी में। ठीक सर, पाकिस्तान की मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से एज आ सीनियर कानूनदान आपका क्या तबसरा है? सियासी सूरत हाल मौजूदा तो बहुत मैं समझता हूँ कि सिचुएशन अच्छी नहीं जा रही। सियासत होती है मैं समझता हूँ कि अवाम की फलाह के लिए। सियासत अगर हमारे बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि जो सियासत हुई आज तक या जो हो रही है, वो उसको अवामी फलाह और मुल्क पाकिस्तान के लिए कभी मैंने नहीं देखा कि कि हमें कोई फ़ायदा दिया हो। अपनी अपनी सोच के तहत काम कर रहे हैं। अल्लाह करे कोई जमात या कोई ऐसी कोई मैं समझता हूँ कि बेहतरी की तरफ हमारी सियासत जाए, और इनकी भी फलाह इसी में ही है, हमारे सियासतदानों की भी, और हमारे तमाम मैं समझता हूँ जिस स्टेज पे हम आ गए हैं इस वक्त, जो महंगाई की सूरत हाल है, लाकानूनियत की सूरत हाल है, और भी बल्कि गरीब तो पिस गया, गरीब तो शायद मैं समझता हूँ कि उसकी सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गई है। अब तो मिडिल क्लास के जो हमारे जैसे लोग हैं वो काफ़ी मुश्किल में हैं इस महंगाई के दौर में। और अगर आज भी हमारी सियासत को कुछ बेहतरी की तरफ ना लाया गया, अवामी फलाह की तरफ ना लाया गया, तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत बड़े लॉस में चले जाएंगे। हमारा ये मुल्क और अवाम दोनों ही, सियासत ने तो जाना ही जाना है फिर लॉस में जब। बिल्कुल ठीक सर, कानून की दुनिया में आपके उस्ताद कौन हैं? हफीज़ खान साहब मेरे उस्ताद थे, वो फौजदारी के बड़े नामवर वकील थे इधर बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट के, तो मैंने उनसे ही वकालत
की शुरुआत की, उनके पास ही मैं बैठा और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। ठीक। कानून के हवाले से आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है? कानून की तो सारी किताबें पसंदीदा होती हैं। कानून तो पढ़ना चाहिए, सारी सारी किताबें जो जो भी आप केस करते हैं जी। उसके रेलिवेंट जो लॉज हैं, जो कवानीन की जो किताब है, वो मैं समझता हूँ वो वकील के लिए वो पसंदीदा ही होनी चाहिए। ठीक। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी कामयाबी मैं ये समझता हूँ कि अपने ज़मीर की अदालत में भी बंदा सुरखरू हो और अपने टारगेट्स जो इंसान अपने माइंड में जो रखता है उसको भी अचीव करे, तो फिर वो कामयाबी है। ठीक। अगर टारगेट्स अचीव कर ले लेकिन उसका ज़मीर मुतमईन नहीं है, तो फिर भी वो मैं समझता हूँ कामयाबी नहीं है। दोनों चीज़ों के साथ साथ लेके फिर वो कामयाबी मैं समझता हूँ कि ठीक। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? मैं समझता हूँ कि बहुत मैं इस मामले में बड़ा ही खुशकिस्मत रहा हूँ हमेशा से ही। वालिदैन की तरफ से भी, अपनी फैमिली की सपोर्ट भी मुकम्मल मुझे हमेशा ही रही। और जो जब मैं वकालत में आया तो मेरे जो दोस्त हमारे इधर हम इकट्ठे जो सिलसिला हमने शुरू किया, उनकी भी सपोर्ट मुझे हमेशा ही रही और मैं इस मामले में बड़ा खुशकिस्मत हमेशा ही रहा और आज तक वो अल्लाह का शुक्र है उस पर। ठीक। सर, आपको टूरिज़्म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन-कौन से शहर अच्छे लगते हैं? पसंदीदा शहर कौन-सा है? पसंदीदा शहर तो हम वैसे हमेशा ही ये कहते हैं, वो पता नहीं हर बंदे को अपना शहर ही लगता है। बिहाड़ी हमारा शहर बहुत पुरसकून शहर है। लेकिन खैर इस्लामाबाद मैंने लॉ किया उधर से, इस्लामाबाद हमारा उस वक्त का इस्लामाबाद ज़्यादा खूबसूरत था, अब रश ज़्यादा हो गया उधर, वो भी थोड़ा सा कंजस्टेड होता जा रहा है। लेकिन इस्लामाबाद बड़ा प्लान सिटी है हमारा, उसमें यार पाकिस्तान का, और मौसम भी अच्छा है उधर, ठीक। इसलिए वो हमेशा ही मुझे अच्छा लगा है वो शहर। ठीक। आपको खानों में क्या-क्या पसंद है? आपकी पसंदीदा डिश कौन-सी है? खानों में सब कुछ ही खा लेते हैं हम, जो सब्ज़ी भी खाते हैं, खैर शौक़ से मैं खाता हूँ, गोश्त भी, मटन शौक़ से खाता हूँ, तो उसमें कोई ऐसा ये नहीं है कि ये चीज़ नहीं खानी, तकरीबन हर चीज़ को ही शौक़ से खाते हैं अल्लाह। ठीक। आगे पंजाब बार कौंसिल का इलेक्शन आ रहा है, तो इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं इन फ्यूचर? अभी हमारा डिसाइड नहीं हुआ। मैंने अकेले ने तो कोई फ़ैसला करना नहीं, हमारे सारे दोस्तों ने मिलके करना है। अगर तमाम दोस्तों ने जो भी फ़ैसला किया उस पे अमल होगा, कोई भी जिसका भी डिसाइड होगा वो लड़ेगा। ठीक। अभी इन तक फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं वुकला साहबान को लेकर? हमने हमेशा अपनी लायर्स कम्युनिटी की बेहतरी के लिए जो भी हम वक्तन फ़वक्तन या वक्त की ज़रूरत के मुताबिक जो भी हम समझते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम वो करें, और इस सिस्टम को बेहतरी के लिए आइंदा भी इंशाल्लाह करते रहेंगे जो भी करना हो। ठीक। सर, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वुकला बरादरी को आपका क्या पैगाम है? वुकला बरादरी को हमेशा ये एक बात मैं करता होता हूँ कि हमने मुआशरे में अपना मोराल बेहतर से बेहतर करना है, अपना एहतराम, इज़्ज़त को बढ़ाना है। वो एक हमारे लायर्स कम्युनिटी के बारे में, वो खैर मैं उससे ज़्यादा एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हम पे इसलिए भी डाली जाती हैं कि शायद मैं समझता हूँ कि वकील एक आम आदमी से बेहतर अंदाज में अपना हक़ लेना जानता है, उसे कवानीन का पता होता है, उसे लाकानूनियत का
अंदाज़ा हो जाता है कि ये काम गलत हो रहा है। तो इसलिए वो शायद एक्सेप्टेबिलिटी मुआशरे में मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में वो हमारे वकील की बड़ी कम होती है, तो वो नेगेटिव साइड को ज़्यादा बढ़ाया जाता है इस मामले में। लेकिन खैर फिर भी हम कोई इतने, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अगर क्लीन चिट भी नहीं दी जा सकती, हम में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो, और वो बड़े कम रेशो है हमारी, और मैं समझता हूँ कि हमारा इम्पेक्ट हमें मुआशरे में बेहतर करना चाहिए, जिससे एक वकला कम्युनिटी की साख का मुआशरे में अच्छा मुकाम, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मुकाम हमारा बेहतर से बेहतर करना चाहिए। जी सर, बहुत शुक्रिया। नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।